है एवरीवन। RUHS CUET 2025 का अलॉटमेंट लेटर है वो जारी होने वाला है और अभी हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि आपको आखिर रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, यानी कि कॉलेज मिल गई, कॉलेज मिलने के बाद में आपको रिपोर्टिंग है वो कैसे करवानी है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड तक आपको मैं गारंटी लेता हूं कि रिपोर्टिंग और कॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड आपको एक भी डाउट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी आसानी इतनी सरलता से मैं बताने वाला हूं कि आपको कैसे काउंसलिंग या फिर वो रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज अलॉट होगी, यानी कि आपने काउंसलिंग करवाई, उसके बाद में 15 जुलाई को आपको आएगा अलॉटमेंट लेटर, यानी कि उसके अंदर ये लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज है वो मिली है। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में 16 से लेकर 22 जुलाई तक का समय आपको दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जो आपको अलॉटेड कॉलेज है उसके अंदर जाना है। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आपको एक कॉलेज है वो अलॉट हो गई, उसके बाद में आपको क्या करना है? अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फीस और स्टूडेंट, यानी कि आप खुद को जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है और फीस को लेकर जाना है उस कॉलेज के अंदर। डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाने हैं। जैसे मैं बात करूं, इसके अंदर 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, और जो भी RUHS की जो आपने काउंसलिंग करवाई है, फॉर्म फिल किया है, उससे रिलेटेड जितने भी है वो, और बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें हैं वो जरूर होते हैं। फीस लेकर जानी है और स्टूडेंट आप सबको जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में आपको करना है, जैसे मान लो कि आप ये लेकर के आप कहाँ जाओगे? अलॉटेड कॉलेज के अंदर जाओगे। ये सब चीजें लेकर के आप कहाँ जाओगे? ये सब चीजें ली, उसके बाद में आप चले किसी से भी और जाओगे कहाँ? अलॉटेड कॉलेज के अंदर। ठीक, अब अलॉटेड कॉलेज के अंदर गए और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन किए, फीस जमा करवाई और यहां से आपका एडमिशन है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो मैं बात ये करता हूं कि यदि मान लो ये कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर यदि मान लो फीस है वो ज्यादा है, इस कॉलेज के अंदर यदि मान लो 1,25,000 से फीस ज्यादा है, 1,25,000 से यदि फीस ज्यादा है तो ये कॉलेज आपको लेना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में यदि मान लो कि आपको ये कॉलेज पसंद ही नहीं है, चाहे फीस कितनी भी हो पसंद ही नहीं है, तो आपको क्या करना है? पसंद नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग करवानी है, पसंद है तो भी रिपोर्टिंग करवानी है। ये रिपोर्टिंग से आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो सीट है ना वो क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, इससे आपको सीट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए और आए कॉलेज, और यहाँ पर आपने कॉलेज ये जितने भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो आपने जमा करवा दिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग। उसके बाद में अभी देखो मैं बात ये करता हूँ कि आप कल से लेकर के 22 जुलाई, यानी कि 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं, जैसे मान लो ये तो किस सिचुएशन में करवाओगे? यदि आपको कॉलेज पसंद है, ठीक है, पसंद है तो ये करवाओगे। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या करवाना है? यदि मान लो इफ यू डोंट लाइक अलॉटेड कॉलेज, यानी कि आप उस कॉलेज को पसंद ही नहीं करते हो, तो भी इतनी प्रोसेस तो आपको करनी है। यदि मान लो आपको अलॉट भी हो गए कॉलेज लेकिन आप उस कॉलेज को पसंद नहीं करते हो, तो भी आपको इतना काम तो करना ही है। ठीक है, मैं देखो गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अभी देखो ये चीज हो गई। अब भी देखो आप यहाँ गए, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सेकंड स्टेप अपना ये रहने वाला है कि यदि इफ यू डोंट लाइक अलॉटेड कॉलेज, यदि आप अलॉटेड कॉलेज को पसंद ही नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है? सेकंड राउंड जब भी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपको पसंद की 10 कॉलेज है वो भर देनी है। ठीक है, सेकंड राउंड जब भी स्टार्ट हो तब आपको अपने पसंद की 10 कॉलेज ही भरनी है, उससे ज्यादा नहीं भरनी है। तो यदि मान लो ये पसंद की मिल जाती है तो फिर वहां से जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, रिपोर्टिंग हो जाएगी अपने आप, आपको करवा लेनी है इसके अंदर और आपको कॉलेज चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपने यदि मान लो आपको कॉलेज तो मिल गया, जैसे मान लो आपको जोधपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या फिर सिक्कर का मिला है, अजमेर का, कहीं सा भी मिलो, कहीं का भी मिलो। ठीक है, और आपने रिपोर्टिंग करवाई नहीं कि जैसे मान लो कि आपको पसंद नहीं है, अदर रीजन हो सकता है, तो रिपोर्टिंग करवाई नहीं और आप सोच रहे होंगे कि सेकंड के अंदर करवा लेंगे, तो आप
काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 10 पसंद की कॉलेज भर दोगे तो आपको पसंद की कॉलेज मिल जाएगी। यदि मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो पुरानी सीट है वो तो आपकी रहेगी। ठीक है, अभी क्या है, अब देखो एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेकंड अलॉटमेंट आ गया, कॉलेज चेंज हुआ तो रिपोर्टिंग करवा लेना, नहीं मिला तो फर्स्ट कॉलेज की सीट फिक्स है। कॉलेज यदि मिल जाता है सेकंड के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फर्स्ट की सीट तो फिक्स ही रहेगी। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो सेकंड के लिए तैयार रहें और आप काउंसलिंग सही से करो ना, आपको कॉलेज मिल जाएगा और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर इतने ही बात करेंगे और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और उसके अंदर हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लाइव आकर आपके और डाउट है वो सॉल्व कर लेंगे। और फीस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलेटेड जितने भी जो वीडियो है वो आप आई थिंक देख लिए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स ये हैं और आपने रेडी भी कर लिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, है ना। ये चीज़ है, ये तो आरयूएचएस का जो फॉर्म होता है उसके अंदर लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कॉलेज में पहुंचना होता है। ठीक है, और फीस वगैरह ये सब हो ही गया। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जिनको प्राइवेट मिला अच्छी बात है, गवर्नमेंट मिला अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मेरी ओर से एडवांस में बेस्ट ऑफ गुड लक एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।